जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत एक और सूचना के साथ आपका करते हैं वीडियो में स्वागत। उम्मीद करते हैं आप और परिवार के सदस्य होंगे कुशल मंगल से अच्छे से। और पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आया है एक विश्वविद्यालय का, उसके विषय में करनी है आपसे बातचीत। इस विश्वविद्यालय का ये फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा कि पिछले 4 सालों से इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म या कहें कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए नहीं है या आए नहीं है। तो 4 साल की सीटें लगभग अब आ गई हैं इस साल 2022 और 23 के सत्र में। और आवेदन करने के लिए ही आपको अच्छा खासा समय भी दिया गया है, लगभग 1.5 महीने का समय है आप लोगों के पास आवेदन करने का। प्रवेश परीक्षा का पैटर्न, किस किस विषय में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और बाकी सारी अन्य जानकारी आपको दी जाएगी। नंबर ऑफ क्राइटेरिया क्या होगा क्वालिफाई के लिए, आपकी मेरिट क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ परसेंटेज क्या होना चाहिए यूजी पीजी या के अप्लाई करने के लिए पीएचडी में, और किन बच्चों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल बनता है या छूट जाता है, उसको पूछिएगा ज़रूर। यदि वीडियो देखने के बाद भी कुछ सवाल पूछने की आपको आवश्यकता लगे तो। यूनिवर्सिटी का नाम है पटना विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना है, पाटलिपुत्र मतलब पटना है, ठीक है। 22 और 23 के सत्र का ये फॉर्म है। 6 जनवरी 2023 से लेकर 28 जनवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैंने अभी कहा था आपसे कि 1.5 महीने का समय है आप लोगों के लिए आवेदन करने के लिए, यही तो ट्रिक था। आवेदन करने के लिए नहीं, एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए 1.5 महीने का समय है, क्योंकि 28 जनवरी को अप्लाई करने की अंतिम तिथि है और 23 से लेकर 25 फरवरी के आसपास आपकी प्रवेश परीक्षा भी हो जाएगी। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 25 फरवरी की डेट दी गई है, ठीक है। और इसी फरवरी के महीने में यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी होनी है। ये बात तो तय है कि पटना विश्वविद्यालय की एंट्रेंस की डेट को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 25 को तो 99% मैं कह सकता हूँ एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाखों बच्चे हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षाएं देते हैं। हो सकता है उन लाखों में से सैकड़ों बच्चे बिहार से भी हों, और उन सैकड़ों में से हो सकता है कुछ बच्चे आवेदन करें नेट के लिए भी, पीएचडी के लिए भी। तो ये डेट आगे बढ़ सकती नहीं, आगे बढ़ेगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा की, लेकिन अंतिम तिथि 28 जनवरी 2023 रखी गई है। आप आवेदन करना चाहें तो कर दीजिएगा। किस किस विषय में अप्लाई कर सकते हैं वो विषय सुन लीजिए। सीट अभी नहीं बताई है, बस इतना बताया है कि टोटल 500 सीटें हैं, 510 या फिर 496 के आसपास सीटें इसमें बताई जा रही हैं। एग्जैक्ट सीटें कितनी है किस विषय में, इसको लेकर कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन किस किस विषय में सीटें आवेदन कर सकते हैं वो विषय सुन लीजिए आप लोग। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, फिलोसफी और म्यूजिक। सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा हैं, हिस्ट्री, पॉलिट साइंस, होम साइंस, AIH यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है। सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, MP एंड IR और ज्योग्राफी। फैकल्टी ऑफ साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, कॉमर्स, लॉ और एजुकेशन। इन विषयों में से किसी भी विषय में आवेदन करिएगा जिसके लिए भी आप योग्य हैं या एलिजिबल हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए उसको भी सुन लीजिए। यदि आप पीजी में, चाहे आपका बीएससी हो, सॉरी चाहे आपका एमएससी हो या एमकॉम हो या एमए हो, यदि आपने 55% नंबरों के साथ अपने पीजी को पास किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC, ST, EBS, BC या डिफरेंट या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और बिहार के ही रहने वाले हैं, तो आपके यदि 55 की जगह 50% नंबर आए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 50 से लेकर 55 के बीच में आपके नंबर है और आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हैं तो आपके 55% नंबर होने चाहिए। जो बच्चे बिहार के रहने वाले नहीं हैं, बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, उन सभी का परसेंटेज पीजी में 55% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आवेदन कर सकते हैं। आप पीजी पास कर चुके हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। पीजी के 4th सेमेस्टर या सेकंड ईयर में है तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपने पीजी किसी भी माध्यम से किया है, किसी भी विश्वविद्यालय से किया है, चाहे प्राइवेट, चाहे सेंट्रल, चाहे स्टेट, चाहे डीम्ड, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपका पीएचडी चाहे पार्ट टाइम माध्यम से है या रेगुलर माध्यम से है या डिस्टेंस माध्यम से है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप नेट पास हैं या नहीं हैं
तो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि नेट पास होने पर ही आप आवेदन कर सकते हैं, नेट नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। सेट, गेट, नेट, जेआरएफ कुछ भी अगर नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं, और यदि है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। वो क्या मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक चीज़ और कि जो बच्चे इंडिया के बाहर के रहने वाले हैं ना, इंडिया के बाहर के रहने वाले हैं, वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसे बच्चों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी, उन बच्चों को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कौन से और विद्यार्थी हैं जिनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, उसके बारे में भी सुन लीजिए। ऐसे विद्यार्थी जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है वो हैं जिन्होंने CSIR या फिर UGC नेट की परीक्षा पास की है, चाहे आपका नेट हो या JRF हो। इसके अलावा यदि आपने गेट क्वालिफाई किया है, या आपके पास MHRD की तरफ से कोई स्कॉलरशिप है, या आप कहीं टीचर्स फेलो हैं। इसके अलावा यदि आपने DBT, ICMR, ICAR, DST, इंस्पायर फेलोशिप, ICSSIR और ICHR की फेलोशिप प्राप्त करी हुई हैं या कर चुके हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं UGC के अकॉर्डिंग लिस्टेड विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में, उनको भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। शर्त यही है कि कम से कम आपको 2 साल पढ़ाए हुए होने चाहिए कंप्लीट। इसका ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कहीं आपको पढ़ाते हुए 1 महीना, 2 महीना या 1 साल हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे एग्जामिनेटेड कैटेगरी में। एग्जामिनेटेड कैटेगरी के लिए कम से कम इसमें कहा गया है कि कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे वो लोग जो कहीं ना कहीं सेल्फ फाइनेंस माध्यम से PhD करना चाहते हैं, स्पॉन्सर जिसे बोलते हैं, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें लिखा है नॉन टीचिंग एम्प्लॉयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि पटना विश्वविद्यालय में ही कोई व्यक्ति यदि नॉन टीचिंग स्टाफ में है और वो आवेदन करते हैं PhD के लिए, तो उनको भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी, उनको भी एग्जाम्पशन रखा गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो नॉन टीचिंग फैकल्टी में हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही, उनके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और मास्टर्स में कम से कम 55% अंक होना भी ज़रूरी है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई पिछले 2 से 3 मिनटों में, इनमें से किसी को भी PhD की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा सभी को PhD की प्रवेश परीक्षा देनी है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो MPhil कर रहे होंगे या MPhil कर चुके होंगे। जो MPhil कर रहे विद्यार्थियों को, MPhil कर चुके विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सेट का जिक्र नहीं है और स्लेट का भी जिक्र नहीं है। तो यदि आपने सेट या स्लेट को पास किया है, SLET स्लेट और SET सेट को यदि पास किया है, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में। और सब्जेक्ट मैंने आपको बता दी, 28 जनवरी लास्ट डेट है, और 23 से लेकर 25 फरवरी के आसपास प्रवेश परीक्षा हो सकती है। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में सुन लीजिए। 200 नंबरों की प्रवेश परीक्षा होगी। 100 नंबर की एक पेपर होगा, पहला पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। और दूसरा पेपर होगा सब्जेक्टिव टाइप का। सब्जेक्टिव टाइप के पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा 1 मिनट के बाद में, ठीक है। तो 2 परीक्षाएं होंगी, 200 नंबर की परीक्षाएं होंगी, और इनको मैक्सिमम या मिनिमाइज करके जो भी क्राइटेरिया होगा उसको 80% पे लेके आएगी यूनिवर्सिटी, और 20% का आपका, यानी कि 20 नंबरों का आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी के बच्चों को प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए 50% नंबर लाने होंगे, और जो बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 45% या उससे ज़्यादा के नंबर लाने होंगे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो पेपर नंबर 1 है जो 100 नंबरों का आएगा, उसमें आपसे 50 क्वेश्चन किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर नंबर 1 में। और इस पेपर नंबर 1 में किस किस श्रेणी के कितने कितने सवाल होंगे, इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, इसी वीडियो में आपको बता देंगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ना ही नेगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। पेपर नंबर हम जो पहले पेपर सेकंड पेपर पे आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं सब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसके अंदर आपसे 30 नंबर के, सॉरी 5-5 नंबरों के आपसे 6 सवाल किए जाएंगे। 5-5 नंबरों के
6 सवाल किए जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। और पार्ट बी में आपसे पार्ट बी में आपसे 4 सवाल ऐसे किए जाएंगे जो 10-10 नंबर के होंगे। और पार्ट सी में आपसे 2 सवाल ऐसे किए जाएंगे जो 15 नंबर के होंगे। यानी कि आपसे पेपर नंबर दूसरे में टोटल आपसे 11 सवाल किए जाएंगे जो कि 100 नंबरों के होंगे, एबीसी करके उनका क्राइटेरिया होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो पार्ट 1 वाला क्वेश्चन है जिसमें 5 सवाल किए जाएंगे आपसे, ठीक है, इसमें आपसे सॉरी 5 सवाल किए जाएंगे 6-6 नंबरों को, उनका जवाब आपको कम से कम 150 यानी कि 150 शब्दों में देना है। जो पार्ट 2 है जिसमें आपसे 4 सवाल किए जाएंगे 10-10 नंबरों के, उनका जवाब आपको 150 से लेकर 250 शब्दों के बीच में देना है। और जो पार्ट सी है जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन किए जाएंगे, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है उसमें, जो कि लगभग 300 शब्दों से 500 शब्दों के बीच में होना चाहिए। ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट संभावित इसमें 25 फरवरी दी गई है, जो मेरे अनुसार 100% सॉरी 99% चेंज की जाएगी, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी इसी डेट के दौरान चलेंगी। और पैट के विषय में एक भ्रम लोगों में रहता है कि जिस बच्चे ने लास्ट टाइम या 1 साल 2 साल पहले पैट को पास कर लिया है, क्या उनका पैट 2 साल के लिए वैलिड होता है या 1 साल के लिए? ऐसा कोई भी नियम इस विश्वविद्यालय में लागू नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 2018 में लास्ट टाइम इस विश्वविद्यालय में यानी कि पटना विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, इसीलिए ऐसा कोई नियम यहाँ लागू नहीं है। और यदि वर्तमान में कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में ऐसा कोई नियम आता है तो आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। और जो पेपर नंबर 1 है जिसमें 100 नंबर का रहेगा, उसमें जो सवाल रहेंगे उसमें रीजनिंग, ठीक है, जो आपसे होती है ना ऐसे सवाल पूछे तो जो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड है इससे संबंधित 10 सवाल होंगे आपके, लैंग्वेज एप्टीट्यूड के भी 10 सवाल होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 5 सवाल, न्यूमेरिकल एबिलिटीज से 5 सवाल, डीआई से 5 सवाल और एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से 10 सवाल किए जाएंगे। और आईसीटी प्लस कंप्यूटर से आपके 5 सवाल किए जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ सवाल की मैंने संख्या बताई। जो सेकंड वाला पेपर है ना, सेकंड वाला पेपर जो आपके सब्जेक्ट का है, मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री से भरा है, किसी ने हिंदी से भरा है, पॉलिटिकल साइंस से भरा है, तो पटना विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है पीजी का, उसी को आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। और जो यूजीसी नेट का सिलेबस है आपके सब्जेक्ट का सेकंड पेपर का, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके प्रवेश परीक्षा आसानी से आप पास करने के करीब पहुंच जाएंगे। और आपके मन में सवाल ये होगा कि कहीं से पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाते तो और इजी हो जाता। एग्जाम का पैटर्न तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है। पुराने क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था करने की पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। और यदि प्राप्त होते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर तो एक वीडियो और बना देंगे। और पटना विश्वविद्यालय का ये फॉर्म है 22 और 23 का सत्र है, और नए एजुकेशन पॉलिसी के यूजीसी के जो भी नियम हैं सभी इसमें भी लागू होंगे। यदि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, कितने बच्चों को मिलेगी, ये सारा निर्णय अंतिम रूप से विश्वविद्यालय के हाथ में है। क्योंकि यूनिवर्सिटी सेंट्रल नहीं, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ऊपर से बी ग्रेड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी ने मान्यता दी है। और फेलोशिप को सारे नियम बदल दिए गए हैं जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। तो फेलोशिप को लेकर कितनी फेलोशिप मिलेगी, कब तक मिलेगी, क्या जेआरएफ कितना मिलेगा, कि ये सारे नियम बदल दिए गए हैं। और फेलोशिप का फैसला यूनिवर्सिटी लेती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नॉन नेट मिलेगा आपको तो 8000 पर मंथ मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा, वो क्राइटेरिया क्या है, ये यूनिवर्सिटी अपने अनुसार तय करती है। डिटेल में जानना है, लगभग 150 पेज का हिंदी में और लगभग 200 से 400 पेज का अंग्रेजी में एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिए। लगभग 60 पेज हैं फेलोशिप के विषय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के। समय हो तो पढ़ लीजिएगा, समय नहीं होगा तो अगर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे फेलोशिप को लेकर सवाल, तो मेरा जवाब यही होगा, मुझे नहीं मालूम। इस सवाल से बचिए, मेरा जवाब ना सुनना पड़े, इससे बचिए। इसके अलावा आपके पास कोई सवाल है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। आपके पास यदि कोई और भी सवाल है, किसी अन्य विश्वविद्यालय का है जो आपको परेशान करे हुए है और आपको लगता है कि मेरे पास उसका एक जवाब हो सकता है, तो उस सवाल का भी स्वागत है। वीडियो के साथ जो करना है आप वो करिए, चैनल के साथ जो करना है आप वो करिए। इसके लिए आपको अधिकार और अभिव्यक्ति दोनों हैं। मुझे दीजिए विदा। आपने अपना समय दिया, इंटरनेट का डेटा दिया, अपने फ़ोन को देखा 14 से 15 मिनट तक मेरे वीडियोज़ को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन, किसी और समय, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सलाम।